नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप लोग को हम टॉप 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जीके का, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वह रेलवे हो, चाहे वह एसएससी हो, चाहे वह एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी ग्रुप में हो, है कि नहीं, अदर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो टॉप 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करवाएंगे। अगर आप लोग को 15 क्वेश्चन में से कम 5 सवाल भी जवाब सही दे लेते हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि आपका पढ़ाई अभी ठीक तरीके से हो रहा है, लेकिन मतलब मीडियम में। अगर आप 15 में से 10 सवालों का जवाब बढ़िया से दे लेते हैं, इसका मतलब आप एक्सेलेंट मान सकते हैं अपने आप को। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के किस शहर में हुआ था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है साबरमती, तीसरा ऑप्शन है गांधीनगर, चौथा ऑप्शन है पोरबंदर। तो आप लोग जवाब अपने आप से पिक कीजिएगा और 15 में से उम्मीद करते हैं कि आप 15 क्वेश्चन का आंसर सही कर लेंगे। तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के किस शहर में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोरबंदर नामक शहर में। आपको इसके अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा है कि हाथी अपनी सूंड में कितने लीटर पानी रख सकता है। अब ये जो हाथी का सवाल है, एक वयस्क हाथी का है ना, बच्चा हाथी का नहीं है। तो अपने सूंड में कितने लीटर पानी रख सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है 2 लीटर, दूसरा है 3 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 5 लीटर, चौथा ऑप्शन है 9 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लीटर रख सकता है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि बकरी का औसत जीवन काल कितना वर्ष तक होता है ना। जो बकरी आपको यहाँ पर दिख रहा है साइड में, इसका औसत जीवन काल कितना वर्ष तक होता है। आपके पास पहला ऑप्शन है 5 से 10 वर्ष, या 13 से 18 वर्ष, या 20 से 25 वर्ष, या 30 से 50 वर्ष, है ना। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 से लेकर 18 वर्ष तक एक सामान्य बकरी का जीवन काल होता है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहा है कि बुर्ज खलीफा बनाने में कितना समय लगा था। जो आपको ये बुर्ज खलीफा दिख रहा है, इसको बनाने में कितना समय लगा था, है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 12 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 2 वर्ष। इसमें 2 वर्ष यहाँ पर नहीं होता, ऑप्शन थोड़ा गलती दिया गया, यहाँ पर 12 वर्ष होता, 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष हो जाएगा। यानी बुर्ज खलीफा को बनाने में 5 वर्ष का समय लगा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस राज्य में हुआ था, है ना। जो चंद्रशेखर जो आज़ाद है, इसका जन्म किस राज्य में हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। इसमें से आपको सही आंसर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हुआ था। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था। जो आपको दिख रहा है साइड में कंप्यूटर सेट है जी, तो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। नई दिल्ली, मुंबई में बनाया गया था, या कोलकाता में, या बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेंगलुरु में सबसे पहले बनाया गया था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि मछलियों का राजा किसे माना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। जो मछलियों का राजा है किसे माना जाता है ना। शार्क मछली को, या ब्लू व्हेल मछली को, या स्टार फिश को, या डॉल्फिन को, है ना। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शार्क मछली को मछलियों का राजा माना जाता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहा है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काहे कि इनमें से कौन सा ग्रह, जो सबसे बीच में जो आपका केंद्र है सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर 8 को ग्रह काट रहे हैं, तो सबसे दूर ग्रह बताना है। यानी कि इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर में स्थित है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण, या वरुण। तो आपके पास 4 ऑप्शन में से आपको सही टिक मारना है। तो सबसे पहले कीजिएगा, आप ग्रहों का
आप एकदम से सीरियसली मतलब नंबर 1 बात से आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला नंबर में आता है आपका बुध आता है, दूसरा नंबर में आता है आपका शुक्र, तीसरा नंबर में आता है आपका पृथ्वी यानी हमारा पृथ्वी, चौथा नंबर में आता है शुक्र, पाँचवां नंबर में हमारा आता है बृहस्पति, छठा नंबर में आता है शनि, सातवां नंबर में आता है हमारा अरुण और आठवां नंबर में आता है मेरा वरुण। तो वरुण ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। देखिए रियली में हरा सूर्य होता नहीं है, बट वहाँ के लोगों को कुछ समय के लिए दिखाई देता है। तो कौन से देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? आपके पास 4 गो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है नॉर्वे, चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नॉर्वे एक देश है ना, जो इस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस देश में आग बरसने वाला पेड़ पाया जाता है। मतलब उस आग बरसने वाला रियल में नहीं बरसता है, लेकिन उस टाइप के पाया जाता है। तो कौन सा देश में आग बरसने वाला यानी फायर बरसने वाला पेड़ पाया जाता है? तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, जापान में, ग्रीनलैंड में, मलेशिया में या साउथ कोरिया में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया में पाया जाता है आग बरसने वाला पेड़। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि महासागर कितने हैं। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ना, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, 5 गो महासागर है या 6 गो महासागर है या 7 गो है या 8 गो। तो पूरी धरती में कई गो महासागर है? तो आपको बता दें कि महासागर की संख्या कितनी है, 5 है ना। कोई बच्चा क्या करता है, ढेर सारा लोग 7 को मार देते हैं। तो दोस्त ये 7 जो होता है ये हमारा महाद्वीप है। महाद्वीप बोले तो क्या हो जाएगा, महादेश। महाद्वीप मेरा है 7 ठो, या महादेश बोलिए तो 7 ठो, लेकिन जब महासागर बोलेगा तो 5 गो है ना। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि सबसे अधिक डाकघर यानी पोस्ट हाउस किस देश में स्थित है, यानी किस देश में है। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, चीन में या फ्रांस में या अमेरिका में या भारत में। जो पोस्ट ऑफिस जो होता है सबसे अधिक किस देश में है, तो 4 गो ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, भारत में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि वर्तमान भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। वर्तमान भारत मतलब जैसे आज का ये वीडियो है तो इस हिसाब से वर्तमान का अभी हो रहा है। तो इस समय भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। देखिए अगर बता दें कि राज्य हमारा 28 ठो है वर्तमान में, 29 था जम्मू कश्मीर को, लेकिन उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो वर्तमान में हमारा 28 गो राज्य है, तो ये तो होगा नहीं। हमें पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है 8 ठो है। भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 ठो। इसको भी आप याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि ज्ञान इंद्रियों की संख्या कितनी होती है। आपको बता दें कि मनुष्य में ज्ञान इंद्रिय कितनी होती है। आपको ऑप्शन आपके पास यहाँ पर 4 को दिया गया। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 9। तो ज्ञान इंद्रिय कितने होते हैं एक साइड में हम फोटो एक चित्र लगा दिए हैं। अगर कुछ इसके बारे में आइडिया है तो आप सवाल का जवाब दे पाए होंगे। देखिए हमारे ज्ञान इंद्रिय 5 ठो है। पहला हो गया आँख, दूसरा हो गया कान, तीसरा हो गया नाक, चौथा हो गया मेरा ये दांत नहीं है, ये मेरा जीभ हो जाएगा। यहाँ पर जीभ हो जाएगा। और 5वां हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा, त्वचा। तो ये 5 ठो हमारा ज्ञान इंद्रिय है जो बाहरी वातावरण का आभास कराती है। तो ज्ञान इंद्रिय हमारे 5 है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग देखें टॉप 15 क्वेश्चन यानी जीके का क्वाइज जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 15 को जीके आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको यह वीडियो ज़रा सा भी पसंद लगा तो एक प्यारा सा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ जीके से रिलेटेड हर एक जानकारी दी जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।